सो हे गाइस, दिस इज अंशुमन और आज हम बात करेंगे कि यार स्टॉक मार्केट की हमें एक्चुअली नीड क्या है, एक शेयर क्या होता है और आप और मेरे जैसे लोगों को क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। मतलब कुछ फायदा भी तो होना चाहिए ना इन्वेस्ट करने का यार। तो क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, एक शेयर क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, कैसे रेगुलेट होता है और अपन जैसे लोग कैसे इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है यार, तो यार आज हम ये सब चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। तो आ यार चलो मेरी स्क्रीन पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है। तो यार अब हम ये आ गए इन्वेस्टोपीडिया की ऑफिशियल साइट पे, जिसमें हमने अभी सर्च किया है इन्वेस्टोपीडिया पे कि स्टॉक मार्केट की डेफिनेशन क्या होती है। द स्टॉक मार्केट इज अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी विच दे एनेबल डेमोक्रेटाइज्ड access to trading, exchange of capital for investors of all kind. They perform several functions in market, including efficient price discovery and efficient dealing. In the US, the stock market is regulated by SEC and the local regulatory bodies. तो यार आपका अब एक काम करो, पता करो कि इंडिया में कौन रेगुलेट कर रहा है और उसको जल्दी से कमेंट्स में लिख दो। ठीक है यार, इतना तो काम करना पड़ेगा कुछ अगर सीखना है तो। ठीक है, तो यार ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स है डेफिनेशन, बट अपन इसको सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं यार। ठीक है, तो अब एक कंपनी होती है, कोई भी XYZ कंपनी है, तो उसको ग्रो करने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है यार एक ट्रेडिशनल तरीका, जिसमें क्या होता है कंपनी कुछ प्रॉफिट कमाती है, उस प्रॉफिट को फिर कंपनी में री इन्वेस्ट किया जाता है, फिर वो कंपनी धीरे धीरे कैश फ्लो बना के ग्रो करती है। बट यार इसके संग क्या प्रॉब्लम है, कंपनी एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं कर सकती इस तरीके से। अगर कंपनी को एक्सपोनेंशियली ग्रो करना है तो उसे अपफ्रंट वो कैश फ्लो का पैसा चाहिए अगर उसे एक्सपोनेंशियली ग्रो करना है। तो यार अब कुछ लोगों ने मिलकर क्या है, एक सोल्यूशन निकाला। सोल्यूशन क्या था कि उस कंपनी को अपन अपफ्रंट पैसा दे, जो कि इन्वेस्टर्स देते हैं, और उस पैसे को यूज़ करके वो कंपनी एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी। ठीक है, तो यार लेकिन मेरे को क्या मिलेगा अगर कंपनी को मैं पैसा दूंगा। तो मान लो कोई कंपनी है यार जिसकी वैल्यू आज के टाइम पे 10,000 रुपये है। ठीक है, चलो अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे कोई कंपनी है, नोटपैड हाँ, जैसे कोई कंपनी है यार, उसकी वैल्यू आज के टाइम पे 10,000 रुपये। ठीक है, अब उस कंपनी का मान लो जो ओनर है उसके पास ही सारे शेयर्स हैं। अभी तो कंपनी के सारे शेयर्स ओनर के पास ही हैं। तो अब उस ओनर ने कहा कि यार कंपनी के कुछ प्रॉफिट्स वगैरह आए हैं, उसका कुछ ग्रोथ पोटेंशियल है, कुछ फ्यूचर प्लान्स है, एक विजन है, उसके बेसिस पे निकाला गया यार ठीक है इस कंपनी की वैल्यूएशन आज के टाइम पे 1 लाख रुपए है। ठीक है, अब उसकी वैल्यूएशन 1 लाख रुपए है, मतलब उसकी वैल्यूएशन अगर 1 लाख रुपए है, तो ये जो 10,000 शेयर्स हैं उस कंपनी के, एक सेकंड मैंने कुछ गलती कर दी बताने में, एक सेकंड हाँ, मान लो ये 10,000 शेयर्स है कंपनी के। ठीक है, और 1 लाख कंपनी की वैल्यू है, 10,000 शेयर्स है, 1 लाख कंपनी की वैल्यू, तो मतलब एक शेयर की वैल्यू कितनी हुई, 10,000 रुपये। करेक्ट, अरे क्या कह रहा हूँ, 10 रुपये हुई, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये हुई, सॉरी। तो जब एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये हुई, तो जो इन्वेस्टर होगा वो कहेगा ठीक है यार मेरे को 20% शेयर्स दे दो, मेरे को अपने 20% शेयर्स दे दो, और उन 20% शेयर्स के बदले में मैं तुम्हें अपफ्रंट इतना पैसा दूंगा। मतलब 20% शेयर्स कितने हो गए, 2,000, और 10 रुपये की वैल्यू से 20,000 रुपये वो अपफ्रंट देगा। तो मतलब अब उस कंपनी के दो हिस्से हो गए, एक इंसान है जो उस कंपनी का 80% मालिक है, और एक इंसान है जो उस कंपनी का 20% मालिक है। तो जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी, उसके प्रॉफिट ग्रो करेंगे, तो जिसकी वैल्यूएशन अभी 1 लाख रुपये है, ये 1 लाख रुपये से बढ़ेगी भी। तो 1 लाख से 1 करोड़ भी हो सकती है, 10 करोड़ भी हो सकती है। जितने गुना कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ेगी उतने गुना उस इन्वेस्टर का पैसा बढ़ेगा। अब यार लेकिन अपन लोग को क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, उसका एक मोर वाइटल रीज़न है कि अपन अगर इन्फ्लेशन देखें इंडिया में कितना होता है, हाँ ये रहा। तो इंडिया में यार एवरेज 6.2% का इन्फ्लेशन रहता है। मतलब आपके पैसे की वैल्यू 6.2% से हर साल अपने आप डिप्रिशिएट हो जाती है, विच इज़ ह्यूज। ठीक है यार, तो अब ये 6.2 से डिप्रिशिएट हो रही है, तो अब आप लोग कहोगे कि हाँ हम तो FD में सेफ रिटर्न कमा सकते हैं। तो यार अपन देखते हैं इंडिया के FD रेट्स क्या हैं। तो FD इंटरेस्ट रेट्स इन इंडिया, तो ये देख लो यार, HDFC बैंक, इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक, आपको मात्र FD पे देता है 5.5% एट मोस्ट, मतलब लीस्ट टू 2.7% है, एट मोस्ट 5.5% देता है। ठीक है, और इन्फ्लेशन उससे ज़्यादा है। तो इवेंचुअली आप जब पैसा डालते हो तो आप अप्रॉक्सीमेटली, मतलब मोटा मोटा 1% अपने पैसे पे हर साल वैल्यू लूज कर रहे हो। ठीक है, अब अपन अगर निफ्टी का चार्ट देखें, ठीक है, निफ्टी का अगर अपन चार्ट देखें
इसको अपन कर देते हैं मैक्स पे। तो यार इसका एवरेज एनालाइज्ड ग्रोथ 17% रहा है, मतलब निफ्टी 15 से 17% आपको पैसा रिटर्न देता है। तो इसमें इन्वेस्ट करना सेफ है यार। आप निफ्टी में जब इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो आप किसी पर्टिकुलर कंपनी में नहीं करते, आप इंडिया की जो टॉप सबसे 50 बड़ी कंपनीज है जो पूरी कंट्री को चला रही है, आप उनमें पैसा लगा रहे हो। दैट मीन्स आप कंट्री की ग्रोथ पे पैसा लगा रहे हो यार। और जहाँ तक मुझे लगता है ना यार कि इंडिया की ग्रोथ कोई नहीं रोक सकता अगले 1 या 2 डिकेड में। तो यार इसलिए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है इन्वेस्टमेंट करना, और खास करके आप जितने यंग हो उतना फायदा मिलेगा। ठीक है, तो अब अपन और आगे देखें। तो ये हो गया व्हाट इज अ शेयर, ये मैंने आपको समझा ही दिया कि कंपनी के कुछ टुकड़े होते हैं, वो ओनर्स लोग खरीदते हैं, उसके बदले में उन्हें कंपनी की ओनरशिप मिलती है, ये अपन ने देख लिया। हाँ, तो यार जैसे अपन ने इन्वेस्टोपीडिया पे देखा था कि यूएस में SEC करके कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो रेगुलेट करती है। तो यार आप और मेरे जैसे लोगों के साथ में कोई बड़ा सा घोटाला ना कर दे, कोई बेवकूफ़ नहीं बना दे, या कोई अपने साथ वो नहीं कर दे, स्कैम टाइप कुछ नहीं कर दे, तो उसके लिए अपने यहाँ सेंट्रल एक सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है, जिसको अपन सेबी कहते हैं। क्योंकि द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, इज द लीडिंग रेगुलेटर ऑफ सिक्योरिटी मार्केट्स इन इंडिया। यार ठीक है, तो इसके थ्रू अपन देख सकते हैं कि इंडिया में सिक्योरिटी मार्केट्स कैसा कर रहे हैं, ये सब उस पर ट्रैक रखता है। तो इसका अपन ने डिस्कशन कर ही लिया कि इंडिया में इन्फ्लेशन कितना है और आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। अब सवाल आता है यार कि हम इन्वेस्ट कैसे करें, अपन ने देख लिया। अब आप सोच रहे हो यार लेकिन गवर्नमेंट को इससे फ़ायदा होता है, ये भी तो एक सवाल हो सकता है ना दिमाग में लोगों के जो आ रहा होगा। तो यार गवर्नमेंट को इससे यह फ़ायदा होता है कि जैसे कंपनीज ग्रो करती हैं तो यार कंपनीज को टैक्स भी देना पड़ता है, तो उस टैक्स से गवर्नमेंट कमाती है, विच इज़ इवेंचुअली वेरी गुड फॉर दी गवर्नमेंट। एक तरीका तो ये हो गया जिससे गवर्नमेंट को सीधा सीधा फायदा है। दूसरा यार जो ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी टैक्स पे करते हैं अपने रिटर्न्स पे, जो LTCG लगता है अपने यहाँ यार, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, जो कि होता है 10% अगर आप किसी शेयर को 1 साल से ज़्यादा होल्ड करते हो, और STCG लगता है अगर आप किसी शेयर को 1 साल से कम होल्ड करते हो, जो कि 15% होता है। तो गवर्नमेंट इससे भी कमाती है। फिर यार एक्सचेंज ट्रांजैक्शन टैक्स होता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है। तो टोटल चार्जेस की अपन किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब आता है मेन सवाल यार, हाउ टू इन्वेस्ट। तो हाउ टू इन्वेस्ट करने के लिए यार आपको एक ब्रोकर अकाउंट खोलना पड़ता है। तो ब्रोकर आप किसी के भी साथ खोल सकते हो। मैं पर्सनली डिस्काउंट ब्रोकर प्रेफर करता हूँ, क्योंकि डिस्काउंट ब्रोकर्स पे यार एक्चुअली आपको ज़्यादा ब्रोकरेज नहीं देना पड़ता, क्योंकि स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए ब्रोकरेज अमाउंट कम हो उतना अच्छा है, तो उतनी प्रॉफिटेबिलिटी आपकी बढ़ती है। तो यार यही था आज के लिए, और जो ब्रोकर आपको चूज़ करना चाहिए, ब्रोकर कैसे सिलेक्ट करते हैं, इस सब के बारे में अपन बाद में बात करेंगे। तब तक के लिए गाइस टेक केयर, गुड बाय एंड कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग यार, क्योंकि छोटे चैनल्स जो होते हैं ना यार, उनको ग्रो करने में बहुत हेल्प करता है, खास करके मेरे जैसे जो छोटे चैनल्स हैं। तो यार अगर कुछ भी सीखने को मिला ना यार, तो ज़रूर उस लाइक बटन को दबा दो। थैंक्स गाइस, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग।